जी की, गौ माता की, श्री चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। साधु जी, बालाजी, जोर से बोलो, हरि बोल, सीताराम कहो। आज जो है 24 तारीख को पावन तीर्थ श्री सन्यासी बाबा की तपोभूमि, जहां साक्षात रूप में श्री बागेश्वर बालाजी विराजमान हैं, जो श्रोता हनुमान भी हैं और वक्ता हनुमान भी हैं। एक सज्जन ने कहा कि आपके धाम पर कार्यक्रम बहुत होते हैं। हमने कहा हम नहीं करवाते, बालाजी श्रोता हैं, उनको कथा बड़ी प्रिय है और हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमारे आराध्य को प्रिय हो हमें वही करना चाहिए। जो हमारे प्रियतम को प्रिय हो, प्रेमी अथवा प्रेमिका वही है जो प्रेमी को प्रिय हो, जिसमें उसकी प्रसन्नता हो वही करे। उसी प्रकार हमारे प्रियतम, हमारे आराध्य और हमारे साध्य श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा हैं। उनकी प्रसन्नता अगर कथाएं सुनने में है तो हर महीने 2 महीने में निश्चित रूप से हम आयोजन करके उनको कथा सुनवाएंगे। अगले महीने की सूचना ये है कि परम पूज्य जगत गुरु भगवान शंकर के अवतार पुरी के परम पूज्य श्री शंकराचार्य जी महाराज मई में बागेश्वर धाम पधार रहे हैं। इस महीने में 3 दिन सुन ली। अब पूज्य शंकराचार्य जी हम सबको मार्गदर्शन देने, हम सब पर कृपा करने, हम सबको धन्य करने, बड़ी सहजता से मई के अंत में बागेश्वर धाम पर परम पूज्य श्री शंकराचार्य जी महाराज यहां पर पधार रहे हैं। आप सबको तो ज्यादा कार्यक्रमों से लेना देना नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे बैठे हैं कि पर्चा का बताओ, बाकी अपनी ठटरी बढ़ाओ। कुछ ऐसे बैठे हैं, ये तो चलता ही रहना है, हमारी बताओ। पर निज स्वार्थ से बड़ा है राष्ट्र का स्वार्थ। सनातन को बचाना, और आप बागेश्वर धाम से जुड़ गए तो अब हमारी जिम्मेदारी हो गई है कि जिन जिन विषयों से आप अनभिज्ञ हो, जानकार नहीं हो, उन उन विषयों को हम आपको बता सकें या जनवा सकें। इसलिए पिछले माह में संतों की संगोष्ठी हुई, कन्या विवाह महोत्सव में सब संत आए, भागवत कथा हमारे प्रिय अनुज आचार्य पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी के द्वारा हुई। उसके पूर्व में हमने स्वयं ने कथा सुनाई। उसके ठीक पूर्व में भागवत मर्मज्ञ श्री डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी ने कथा सुनाई।
उसके और पहले पूज्य श्री मलूक पीठाधीश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी ने कथा सुनाई बागेश्वर धाम पर। उसके और पहले परम पूज्य जगत गुरु धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पूज्य गुरुदेव भगवान तुलसी पीठाधीश्वर सरकार अनंत श्री विभूषित समलंकृत श्री रामभद्राचार्य जी भगवान गुरुदेव भगवान ने बागेश्वर धाम पर कथा सुनाई। उसके और पूर्व में हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री प्रियाकांत जू के बड़े ही लाडले धर्म रतन शांति दूत पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने यहां कथा सुनाई। तो यह लंबा क्रम कथाओं का केवल और केवल इसलिए है कि आप सब जितने लोग जीवन भर के लिए बागेश्वर धाम से जुड़ गए तो एक ही साधें सब सधें, सब साधें सब जाए। तो अब हमारी जिम्मेवारी हो गई कि भारत में जितने सटरस हैं, खटरस, जितने आनंद हैं, जितनी परंपराओं के आचार्य हैं, जितने सिद्धांत हैं, जितने मत हैं, उनका आपको ज्ञान मिल सके और तुम्हें आनंद मिल सके और बागेश्वर बालाजी प्रसन्न रहे, इसलिए यह हर महीने में 2-3 महीने में एक बार भगवत चर्चा कथा का आयोजन करवाया जाता है। कभी हम स्वयं यजमान होते हैं, कभी कोई दानी दाता मिल जाता है, कभी बालाजी ही यजमान बन जाते हैं। जब हम ही ना हो, हमारी ही जेब ढीली हो और दानी दाता नहीं मिलता है तो हम बदमाश। सो हम पर बालाजी को ही कह देते हैं आप ही श्रोता हो। अब तुम्हारी जिम्मेवारी है व्यास जी की दक्षिणा चुकाने की। तो आज जो है हनुमान जन्मोत्सव उत्सव 24 अप्रैल को विराम हुआ। 3 दिवसीय दरबार में कल पुरानी पेशी का दरबार मात्र लगा, परसों दिव्य दरबार लगा था। अब पुनः हम इस पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर जहां श्रोता रूप में हनुमान जी, वक्ता रूप में बाग की देवी सरस्वती होती है, तो इनका नाम ही बागेश्वर है। तो वक्ता रूप में हनुमान जी और सन्यासी बाबा का जो तपोबल है, जो उनकी सिद्धियां हैं, जिन चमत्कारों के बल पर, सिद्धियों के बल पर मानवों का कल्याण हो रहा, और 1-2 लोगों का नहीं, लाखों लोग बागेश्वर बालाजी की कृपा से लाभान्वित हो रहे हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। कोई किसी पीड़ा से बैठा यहां, कोई भूत पीड़ा से बैठा, कोई लुगाई की पीड़ा से बैठा, कोई पड़ोसी दुश्मनों की पीड़ा से बैठा, कोई काम धाम की पीड़ा से, कोई बच्चों की पीड़ा से। लाखों लोग पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर आ रहे हैं, आ रहे हैं, आते हैं, अर्जी लगाते हैं, रोते हुए आते हैं और यहां से हंसते हुए जाते हैं। खाली हाथ आते हैं और झोली भर कर लेकर के जाते हैं। ऐसे बागेश्वर बालाजी, ऐसा ध्यान धाम, ऐसा तीर्थ जहां पर्चा की जरूरत नहीं है, हनुमान जी की चर्चा की जरूरत है।
पर्चा बनना महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारा हनुमान जी का हो जाना बहुत महत्वपूर्ण है। और पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम्हारे अंदर हनुमान जी की भक्ति को जगाना है, ताकि तुम्हें शाश्वत प्रेम प्राप्त हो, तुम्हें बालाजी की भक्ति प्राप्त हो, जिस भक्ति के बल पर हमारे दादा गुरुजी ने उनके दर्शन पाए। तुम्हें दर्शन ना भी मिले पर तुम्हारी पीड़ा कम हो जाए। और बालाजी की अनुकंपा आज तक का इतिहास, हम ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहे, पर कह रहे हैं। बातें सिर्फ बातें होती हैं, मन की बात बता देना बहुत बड़ी बात तुम्हारे लिए होगी, हमारे हनुमान जी के लिए खेल है। लेकिन मन की बात जानकारी कर लेना ही समाधान नहीं है, क्योंकि मन की बात तो तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे मन में क्या है। और तुम्हारे बाप का नाम बता देना कोई बड़ा चमत्कार नहीं, वो तो तुम्हें भी पता है कि तुम किससे पैदा हुए हो। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि तुम्हारे प्रश्न कितने हैं, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हमने तुम्हारे बारे में कितना जान लिया, यह तुम्हारे कितनी पीढ़ियों का बता दिया। महत्वपूर्ण यह है तुम जिस लिए आए हो उसका समाधान हो जाए। महत्वपूर्ण यह है कि तुम यहां आए हो तो आने वाली तुम्हारी पीढ़ियां भी अब किसी दरबारों में ना भटके। महत्वपूर्ण यह है कि अगर तुम संकट मोचन के हो गए तो बालाजी भी तुम्हारे हो जाएं। महत्वपूर्ण यह है कि अब तुम तंत्र मंत्र टोटकों के चक्कर में नहीं, बालाजी के चक्कर में पड़ो। इसलिए आज 24 अप्रैल को दरबार लगाने के पूर्व में आज का दरबार हम विराम 3 दिवस वाला पूरा करेंगे। कल हम अति मेहनत करके, हमें जाना तो है, कुछ काम धाम में, फिर कथा में निकलना है हमको, इंदौर भी, लेकिन वो काम भी होता रहेगा। हम समय निकालेंगे जैसे भी हम पे बनेगा, क्योंकि आप लोग बड़ी दूर दूर से किराया लगा कर आते हो, समय निकालकर बड़ी मुश्किल से आ पाते। कोई नौकरी छोड़कर आता, कोई काम धाम छोड़कर आता, कोई खेती किसानी का काम छोड़कर आता। हमें बड़ा असहनीय कष्ट होता है, पर ये तुम्हारा आना नाजायज नहीं है, जायज है। तुम्हारा आना व्यर्थ नहीं हुआ है कि हम तुमसे मिले नहीं हैं या पर्चा नहीं बना तो तुम्हारा आना बेकार हो गया। तुम्हें बालाजी मिले, तुम्हारी सामूहिक अर्जी लग गई। तुम्हें जरूर बालाजी नहीं दिखाई पड़ रहे और सन्यासी बाबा, पर उन्हें तुम तो दिखाई पड़ गए कि हां तुम आए हो।